हाँ, जय माता दी। और सुनाओ, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, अपने अपने मंत्र का ऊर्जा जो होता है, शक्ति, उसको तिरपल करने का आज एक तांत्रिक मंत्र मैं बताऊंगा, वो भी ग्रामीण क्षेत्र का। क्योंकि ये जो मंत्र का विधि विधान और इसका एक बार जब प्रयोग कर लिया तो आपके पास जितना भी मंत्र है सब भोर पड़ जाओगे, उसको छांट दोगे। क्योंकि ये जो मंत्र होता है तो 3 कार्य में अक्सर ज्यादा प्रयोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र का लोग करता है, मैं भी करता हूं। कैसा? क्योंकि ये जो तरीका जो रहता है, गुरु अपने शिष्यों को सिर्फ ये तरीका और जिसका प्रयोग होता है वो बताता है। चलिए, मैं आज ये विद्या को मैं उजागर कर रहा हूं। आप लोग ये विद्या को जब सीखना जब चाहते हो तो क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक ले देखोगे, फिर आप लोग का समझ में आएगा, फिर इसके अच्छे तरह से लाभ ले सकते हो। जैसे मान कर चलो कि हम लोग कोई भी मंत्र का सिद्धि करते हैं तो एक बार हम लोग चाहते हैं कि चलो एक ही बार में होम करके, जप करके, आहुति देकर उसको सिद्धि करके और उससे कार्य ले सकें। लेकिन जो हम लोग प्रोसेस अपनाते हैं उसमें क्या होता है कि मंत्र का ऊर्जा नहीं मिल पाता है, फिर हम लोग प्रयोग करते हैं तो कार्य नहीं करता है। पहले का बात इसमें भी कार्य आएगा। दूसरा का बात, आपको जैसे मान के चलो कोई भी ऐसा आदमी आपके पास आता है, कोई तांत्रिक उसको परेशान किया है या टोन ही परेशान किया है, वो आपके पास आता है तो सबसे पहले देखिए, कार्य तो करने के लिए हम लोग कर देते हैं, जो भी हमारा जो सिस्टम होता है, जो भी हमारा विधि विधान हम लोग कर देते हैं, लेकिन इधर तो क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके घर पर फिर जाता है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर में फिर उसी का वही हालत हो जाता है। तो उसी का रोकने के लिए मैं बताऊंगा। दूसरका में ये प्रयोग आ गया, दूसरका में दो तरीका हो गया। तीसरका में क्या होता है कि हम जो भी गुण का प्रयोग कर रहे हैं, गुण का प्रयोग करो या मंत्र का प्रयोग करो, वो थोड़ा कार्य कर रहा है लेकिन 10% वो मंत्र कार्य कर रहा है। ये मंत्र का जब प्रयोग उसके ऊपर जब कर लोगे तो 30% कार्य करेगा। मेरा दावा है भाई, मेरा तजुर्बा है, ठीक है। मैं ये प्रयोग मैं करता हूँ। मेरा जो भी प्रिय शिष्य जो रहता है, ग्रुप में सीखता है, वो लोग मैं बताता हूँ। यही सब जो टेक्निक रहता है, जो तरीका रहता है, वो लोग बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जिधर भी जाए उसको कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका मैं बारे में बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, ये मंत्र का जो विधि विधान है मैं बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि नवरात्रि आने वाला है, नवरात्रि को 7वीं, 8वीं और 9वीं को सिर्फ आपको नॉर्मल सामग्री से आहुति डाल दो। मंत्र तो ऐसा स्वयं सिद्ध है, लेकिन आहुति जब डाल दोगे तो वो मंत्र का जो ऊर्जा रहता है वो आपको मिल जाएगा। कभी भी प्रयोग जब कर रहे हो या कभी भी कोई भी क्रिया के काट जब कर रहे हो तो काट कर रहे हो, जिससे तो नहीं कोई इंसान के ऊपर कोई प्रयोग किया रहता है, तो नहीं हो, तांत्रिक हो, अवघड़ हो, अघोरी हो, उसके ऊपर प्रेत के हो गया, जैसे कोई काला जादू जब कर दिया है, आप काटने के लिए प्रयास करते हो लेकिन उसका ऊर्जा इतना आपका ऊर्जा नहीं पूग पाता, इसी कारण से वो जो प्रयोग होता है वो नहीं कटता है, ठीक है, नहीं करता है। लेकिन उसका ऊर्जा जो रहता है 50% रहता है, आपका ऊर्जा कितना रहता है 30 या 35% जोड़ ले, 30% जोड़ लीजिए तो भाई नहीं कटेगा, क्योंकि आप फीका पड़ जा रहे हो उसके हजूरी, तो कटेगा थोड़े, नहीं कटेगा। लेकिन ये मंत्र का उस समय प्रयोग उसके ऊपर जब करते हो तो 30 या 90% ऊर्जा आपके पास मिल जाएगा। तो देखिए, उसका 50% ऊर्जा, आपका 90% ऊर्जा हो गया, तो 40% ऊर्जा जो होता है उनसे ज्यादा है, तो उनका जो शक्तियां रहती है वो इंसान के ऊपर हावी नहीं हो सकते जिंदगी में कभी भी। ये तो बात आप लोग का समझ में आ गया। अब बोलेंगे कि गुरुजी इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी भाई प्रयोग जब कर रहे हो, जैसे पुतले तंत्र काट कर रहे हो या कोई झाड़ फूक जब कर रहे हो, तो अपना जो भी सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम से वो चल लीजिए, बशर्ते में लास्ट के समय में जो ये मंत्र होता है उसके ऊपर चलाइए। जब चलाओगे तो देखोगे भाई, मैं बोला ना 30% की ऊर्जा वो कार्य कर रहा था, ये मंत्र का जब चलाओगे तो 90% हो जाएगा।
90% ऊर्जा वो कार्य करेगा। जैसे मंत्र जो होता है आपके 25% कार्य कर रहा है, उस समय ये मंत्र का जब चलाते हो तो 75% वो मंत्र लग जाएगा कार्य करने। यानी कि मंत्र का जो स्पीड होता है, शक्ति होता है, ये मंत्र बढ़ा देता है। सीधे मुद्दा पर अब आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, जैसे मान कर चलो आप मंत्र प्रयोग कर रहे हो, जैसे फिलहाल के लिए मैं क्या बोलूं, हाँ, पुतला तंत्र के माध्यम से मान लो कोई आदमी के काला जादू कर रहे हो, काला जादू करे हो, लेकिन वो भी आदमी कुछ जानकार है, या कोई भी आदमी जो रहता है अपने अपने इष्ट भगवती का मानता है, कोई आदमी कुल देवी का मानता है, कोई कोई अपने अपने इष्ट जिसका भी नाम हो जाता है वो तो हमेशा मानता ही रहता है। सुनाई दे रहा है। लेकिन आप काला जादू जब प्रयोग जब करते हो, इधर काला जादू जाने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके पास कुछ ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या होता है कि वो लौटा देता है। फिर बोलते हो आप लोग गुरु जी वो तो कार्य नहीं किया। लेकिन ये जब प्रयोग जब कर लेते हो, 30% आपको मंत्र कार्य किया, मैंने 30% वो चलाया, 30% कार्य किया, वो चलाने के बाद में फिर ये मंत्र को चला दिए, 90% हो जाएगा। उसके पास जो भी ऊर्जा रहेगा तो एकदम डाउन पर पड़ जाएगा, ठीक है। इसका हजूर है, क्योंकि हर मंत्र में देवी दुर्गा इष्ट भगवती के उसमें वास रहता है, इसी कारण से उसका ऊर्जा रहता है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये मंत्र जो होता है तिरपल बढ़ा देता है उसका शक्ति। मेरा कहने का मतलब ये है। ये तो हो गया, मान कर किसी को झाड़ फूक करे हो या ताबीज भी बना रहे हो, तो जैसे मान लो झाड़ फूक जो अपने हिसाब से जब करना हो, जैसे मान के कोई प्रेत उसको सवारी देने वाला कोई मंत्र मारा, तो आपको तो भाई समझ में नहीं आया कि मैं सवारी मारा लेकिन मेरा मंत्र कार्य नहीं कर ले। लेकिन वो मंत्र मारने के बावजूद फिर जो मंत्र मैं बताऊंगा वो मंत्र को चला देना है। जब चलाओगे तो फिर देखना वो बाप दादा कहकर फिर उसके शरीर पर आएगा। तंत्र काट करना है वैसा ही, नींबू से जब काट करते हो तो अपने काट जो भी मंत्र से करते हो उसको करिए, वो मेरा लेना देना नहीं, उसको करिए। लेकिन ये करने के बाद में ये मंत्र को क्या करिए, उसी समय इस पे चला दीजिए। आपका मंत्र का जो शक्ति होता है एकदम बढ़ा देगा भाई। जो भी बांचा हुआ रहेगा उसके शरीर में काला जादू इधर उधर छिपा हुआ रहेगा तो एकदम पूरे पूरे पर कट जाएगा। इतने ये मंत्र का खासियत है। मंत्र का जो शक्ति जो होता है बढ़ा देता है, उसका पावर जो होता है बढ़ा दे, उसका ऊर्जा जो होता है बढ़ा देता है। और जो भी बंदे आता है झाड़ फूक करने या उसको कोई ऐसा सवारी लेकर, तो उसका जो ऊर्जा होता है कम पड़ जाता है, आपका ज़्यादा पड़ जाए। इसी कारण से वो आदमी हमेशा के लिए क्या होता है, क्लियर हो जाता है, आपका भी इज्जत बन जाता है और उसका काम भी हो जाता है। यही प्रयोग क्या होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब करते हैं तो बोलते हैं क्या कि फालवा बहुत अच्छा जानकार है, लेकिन इसके पीछे जो शक्तियाँ जो चलती है, इसके पास जो मंत्र जो रहता है, जो तरीका जो रहता है, आम आदमी को पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो मंत्र है, मंत्र में बता दिया, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ विधि विधान जो भी आपको समझ में आ गया। नवरात्रि आएगा, सप्तमी अष्टमी या नवमी को सिर्फ आप क्या करिए 108 बार, ठीक है, 108 बार सिर्फ आहुति डाल दीजिए, या 7 बार भी दे दोगे तो कोई मुश्किल नहीं, या कई बार भी दे दिए कोई मुश्किल है। लेकिन मंत्र ऐसा होता है कि मंत्रों को जितने बार आहुति आप लोग कर रहे हो उतने मंत्रों को क्या होता है कि ऊर्जा मिलता है। तो मेरा हिसाब से भाई देखो ये बार बार मौका नहीं मिलता है ऐसा। नॉर्मल सामग्री 108 बार क्या करिए मंत्रों को आहुति डाल दीजिए। कोई भी प्रयोग जब कर रहे हो, काटे कर रहे हो तो काट करिए, कोई बात नहीं है, काट करिए। लेकिन काट करने के बावजूद मैंने बाद में लास्ट में ये मंत्र को आपको चलाना है। काला जादू पुतला तंत्र के माध्यम से जिसे कर रहे हो तो क्या करिए, अपना जो भी तंत्र वो कर रहे हो तंत्र कर दिया, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद में ये मंत्र को चला देना है। कोई आदमी झाड़ फूक करने वाला आता है या काला जादू जिसे मान के लो काटने वाला आता है, वो काट कर दिया, उसके बाद में ये मंत्र को चला दीजिए। जब चला दे उसका जो ऊर्जा होता है, उसका शक्ति होता है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है यही तरीका सब सिखाया जाता है। क्योंकि देखो आप लोग तो चाहते हो कि चलो ना नेट पर देखकर, गूगल पर देखकर कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, लेकिन जो सिस्टम मैं बताता हूँ वो आप लोग का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो तरीका मैं बताता हूँ, जो प्रयोग करने का जो विधि विधान बताता हूँ, वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु का सानिध्य में रहते हैं ना, तो यही सब तरीका, यही सब विधि विधान मिलता है। मंत्र तो बताने के लिए सब कोई बता देता है, लेकिन जो ये तरीका होता है, इसका जो पछाड़ी का जो राज रहता है, ये नहीं बता पाता है। और फिर आप लोग लग जाता है भटकने। तो भटको मत,
ये जो विधि विधान बताया इसको करो, एक बार करो, एक बार ये प्रयोग करके देखिए, फिर मुझे बोलिए कि कैसे ये कार्य कर रहा है। मंत्र है, मंत्र सुन लीजिए, ठीक है। मैं क्या बोला था पहले, ये दोनों चीज में कार्य आएगा, बुरा करने के लिए भी आएगा, अच्छा करने के लिए भी ये कार्य आएगा, ठीक है। तंत्र काट कर रहे हो, इसके ऊपर चलाओगे तो अच्छा के लिए हो गया। काला जादू कर रहे हो, उसके ऊपर जब चलाओगे, मैंने चलाओ काला जादू करने के लिए, उसको 3 गुना ज्यादा प्रभावित उसको करेगा, ठीक है, ज्यादा परेशान होकेगा। मंत्र जैसे कार्य नहीं कर रहा है, मंत्र में ऊर्जा कम है, फिर मंत्र का जब पढ़ो तो 3 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये 3 सिस्टम होता है, बहुत अच्छे तरह से इसका प्रयोग करोगे तो आपको अनुभव होगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मंत्र होता है, मंत्र आप लोग का मैं बता देता हूं, फिर आप लोग का समझ में आएगा। सेमरकाट के मुआड़ा, लोहे के मुर्दंग, पसर पसर ये बीखा, कॉल करेज नैन जीवा, बचा के पसरजा 8 अंक, दोहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती गुहाई, सतगुरु का बंदोपार। एक बार और मैं बोल देता हूं, सेमरकाट के मुआड़ा, लोहे के मुर्दंग, पसर पसर ये बीखा, कॉल करेज नैन जीवा, बचा के पसरजा 8 अंक, दोहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती गुहाई, सतगुरु का बंदोपार। प्रयोग करने के लिए, टड़ाई करने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि बोलोगे आप गुरुजी की इसका फिलहाल के लिए टड़ाई कैसे कर सकूं, तो क्या करिए, आपको एक जो पकिया जो सुई होता है, छोटा वाला सुई आपको लेना है, ठीक है। ये मंत्र का सीधी उदी करने का भी कोई जरूरी नहीं, टड़ाई करना जब चाहते हो तो ये मंत्र का ऊर्जा, ठीक है। क्या करिए कि सुई लेना है, और सुई लेकर क्या करें, ये जो अनामिका उंगली है ना, इसमें भोंकना है। भाई तो थोड़ा तो दर्द होगा, ब्लड इसमें से निकालना चाहिए, या ऐसे पीड़ा देखना है, पीड़ा कितना है, समझ में आ गया पीड़ा को। फिर वो मंत्र का पढ़कर, सेमरकाट के मुआड़ा, लोहे का मुर्दंग, पसरा पसरे बीखा, कॉल करे नैया, बचा के पसरजा 8 अंक, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती सतगुरु के बल। फूंक लगाइए, फिर देखिए इतना भावाएगा, इतना धड़ाएगा, इतना लहर देगा, बुझाएगा आपको प्राण छूट गया। तो ऐसा क्या करिए कि मंत्र को हाथों हाथ इसको टड़ाई कर सकते हो, सिर्फ टड़ाई करने के लिए मैं बताया आपको, ठीक है। या किसी को जैसे मारना है, एक धापड़ मार दीजिए, मार कर सह लेगा, उसके बाद में मंत्र का प्रयोग करिए, लग जाएगा बाप दादा चिल्लाने, ठीक है। क्योंकि ये मंत्र का जो शक्ति होता है, ये मंत्र का जो ऊर्जा होता है, एक अलग किस्म का है। अच्छाई में भी काम करेगा और बुराई में भी काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए क्या है, कैसा है आप लोग का ये जो प्रक्रिया होता है, ये गुप्त ज्ञान है, ठीक है। तो ये आप लोग का कैसे लगा, आप लोग क्या करिए कि वीडियो के माध्यम से आप लोग बता सकते हो। हाँ, एक और मैं बात बोला, जो भी विधि विधान आप लोग के मैं बताया, फिर भी आप लोग का जब समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए नीचे में क्या करिए कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर संपर्क करिए, +91 94 30 26 30 54। इस पर क्या करिए, व्हाट्सअप सेव करिए, सेव करके कोई बात जब समझ में नहीं तो वॉइस करके फिर छोड़ दीजिए। मैं जब भी फ्री होऊंगा उस समय क्या करूंगा कि मैं वो देकर फिर आप लोग का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और एक बात, आपका साथ में, आपका गांव घर में कोई भी ऐसा तंत्र विद्या करने से मैंने वो कर रहा है, उसके ये सब चीज का जो नॉलेज नहीं है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा वीडियो है उन तक पुगाइए, ताकि मेरा वीडियो के माध्यम से और आगे तक ले पुग सके। मेरा मकसद यही है कि जो भी मेरा साधक और साधिकाएं बुलाया भटका है, जो ये मार्ग से भटक चुका है, उन लोग का मार्ग बताना और सत बुद्धि और सत उपयोग करने का जो तरीका होता है, जो विधि विधान होता है, वो मेरा फर्ज बनता है बताने के लिए और समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो भी जानकार हो जाएगा। नहीं तो साधक क्या होता है कि फूलता है, कैसा फूलता है मैं बताता हूं। साधक देखिए, साधक लोगों में एक यही कमी मुझे बहुत खराब लगता है। क्या खराब लगता है मैं बता रहा हूं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो टोनही जो रहती है ना, टोनही का और जो साधक रहता है या तांत्रिक रहता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। क्योंकि उसका आगाड़ी बढ़ने का मकसद क्या है, ये बात बताइए। वो लोग ज्यादा पाता मंत्र नहीं रहता है, ऐसा बोल देने से नहीं हो जाएगा हाँ कि ये है वो है, लेकिन 5 ठो मंत्र रहेगा, लेकिन पूरा परफेक्ट रहेगा। साधक लोग के पास 10 ठो भी मंत्र रहेगा ना तो परफेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि साधक लोग के जो मन में जो होता है, छल होता है, कपट होता है, इसी कारण से वो 10
रहते हुए वो लोग का शक्ति से आप लोग पछाड़ी पड़ जाते हो। कैसा, मैं बता रहा हूं। टोनही जिसका भी गुण जब देती है या वो अपने विद्या को संचार जब करती है तो क्या होती है कि बताती है, पूर्ण रूप से बता देगी तो वो क्या होगी कि जब बताए रहेगी तो वो छल नहीं करेगी। वो जो नया सीखी है तो वो टोनही के साथ में छल नहीं करेगी। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जो आपसे छोटा है, जो छोटा साधक आपसे थोड़ा कम में है, कुछ उसको जानकार नहीं है, वो पूछता है तो आप लग जाता है भाव कर, नहीं नहीं बताऊंगा, इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा। ये सब क्या है, आप लोग का भटकने का यही रीजन है, दूसरा कोई नहीं है भाई। वो अपने जो टोनई होती है अपने 10-15 शिष्य का ऐसे सिखा डालती है। आप लोग क्या करते हो, सिखाते नहीं, बोलते हो कि नहीं मेरा गुण है, मैं नहीं दूंगा, बहुत मेहनत से सीखा हूं। ये सब क्या है, इसी कारण से जो होता है, जो तांत्रिक होता है, अवघड़ होता है, अघोड़ी रहता है, पाछाड़ी रहता है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो भी टोनई रहती है ये आगाड़ी बढ़ती है इसी कारण से। क्योंकि वो क्या होती है ना, जैसे मान कर चलो जो भी मर्द रहता है, पुरुष रहता है, ठीक है, उसको टोनई के पास बोलोगे कि मुझे सिखा दो तो नहीं सिखाएगी, क्योंकि वो लोग के हेल जो रहता है, मेल जो रहता है औरत लोग के साथ में रहता है। वो एक तुम बोलोगे कि हाँ कि मुझे भी थोड़ा इसमें जानना है, सीखना है, तो बोलेगी चलो आओ ऐसा ऐसा बोलो, उसी समय सिखा देगी। और तांत्रिक अघोर लोग, अघोरी लोग, साधक लोग जो रहता है ना, तो बोलेगा नहीं मुझे भी सिखाओ ना, बोलता है कि नहीं समय नहीं है, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, पागला जाओगे। ये सब क्या है, ये सब ढोंगा पखंड है भाई, ये सब ढोंग पखंड है। तो ऐसा करिए, आप लोग ढोंग पखंड मत करिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। क्योंकि आप ये सब लाइन में जब हो तो आपके आसपास में कोई भी एक साधक रहता है, कोई भी ये चाहता है सीखने के लिए, उसको भाई सिखाओ। आपके ऊपर कब मुसीबत पड़ जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। और जब उस समय मुसीबत पड़ेगा या कोई टोनई आपके ऊपर कोई प्रयोग जब करेगी तो वो आपका पास का जो जिसको सिखाया रहेगा दौड़ कर आएगा, आपको हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा, जो भी आप सिखाए हो उसके माध्यम से आपको काट छाट करेगा। सुनाई दे मैं क्या बोल रहा हूं, वही काट छाट करेगा, फिर आपको बचा सकता। इसी कारण से टोनई लोग का वही होता है। एक आदमी जब कोई तांत्रिक उसको परेशान जब किया ना, फीका जब पड़ गई है तो 10 आदमी का झुंड रहता है, फटसन आकर अपना जो भी जो प्रयोग होता है वो अपना अपना फटसन यदि करके संभाल लेगी, और फिर इधर से मारेगी। जो ओझा रहता है या सोखा रहता है उसको गायबे कर देती है। उन लोग का मेन मकसद ये है भाई, आप लोग देखो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो भी मेरा साधक होगा, जो भी मेरा व्यूअर होगा, जो भी मेरा सब्सक्राइब होगा, ये बात को वो लोग अच्छे तरह से पता है। इसलिए क्या होता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो भी साधक रहता है बोलता है कि नहीं टोनई से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रहता है झुंड रहता है। आज जो हम लोग का जो तांत्रिक रहता है, हम लोग झाड़ फूक कर सोखा ओझा भक्ता के पास क्या हम लोग फूलते हैं कि नहीं उसको नहीं बताऊंगा, नहीं तो मुझसे आगा हो जाएगा या भाव लग जाएगा खाने, या मेरे से ज्यादा उसके पास आदमी लग जाएगा चलने वो जाने, ये सोचते हैं हम लोग। लेकिन भाई ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपके लिए मैं बोल रहा हूं, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूं आपको। मर्जी आपका है, सिखाओ या नहीं सिखाओ यार, वो आपका मर्जी है, ठीक है। 95% जो मेरा साधक है, व्यूअर है, वो अभी क्या होता है गुरु का इधर उधर इधर उधर जाते जाते वो लोग भटक चुका है। अब ये तंत्र विद्या से वो लोग के क्या होता है कि एकदम होता है ना विश्वास हट चुका है। क्या बोलेंगे, यही सब प्रक्रिया होता है भाई, वही और कोई बात नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ आपका जो भी मित्र होता है तंत्र विद्या जो करता है उसके पास जो मेरा वीडियो है उसके पास क्या करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा वीडियो के माध्यम से उसको कुछ और जानकारी मिल सके। आज के लिए मैं इतने बोलूंगा और कुछ नहीं बोल सकता। अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी, जय हो टैरी माई।